नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी में जो बदलाव हुआ है उसके क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। और क्यों एक कार्रवाई की गई जेपीएससी सचिव के ऊपर में, नए सचिव निसार अहमद से किस प्रकार की लोगों को जो है उनकी आशाएं होंगी, इस पर बात करेंगे। और क्या जेपीएससी खुद को बदलने की तैयारी में है और तमाम चीजों पर होगा। 11th जेपीएससी को लेकर फिलहाल खंडेलवाल कमेटी की कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, लेकिन बहुत से लोगों ने हमें मैसेज किया था कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि एज 2023 या 24 रहेगा। हालांकि फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है उसमें खंडेलवाल कमेटी की कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि जेपीएससी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। हिमांशु मोहन जो सचिव थे उन्हें पर्यटन विभाग में भेज दिया गया। बोलने के लिए प्रमोशन माना जाता है, लेकिन एक प्रकार से इस प्रकार से हटा देने को डिमोशन कहते हैं। यानी कि जेपीएससी के पदभार से विमुक्त कर देना एक डिमोशन के जैसा होता है। और ये समझना पड़ेगा कि सचिव की लापरवाही क्या क्या थी। सबसे बड़ा लापरवाही अगर देखा जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चल रहा था। कई स्टूडेंट छठी और सातवीं जेपीएससी में कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर लेकर के आए थे। छठी जेपीएससी के कई विद्यार्थियों का आरटीआई लगाने के बाद भी जब कॉपी नहीं दिखाया गया तो कोर्ट ने उन्हें बुलाया था। खबर यह भी है कि दिल्ली बुला करके भी हिमांशु मोहन जी से डीओपीटी ने बात किया था और उसके बाद उनको निर्देश दिया गया था कि सिविल सर्विस में आप जिस पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा को ध्यान में रखना होगा। और इसे देखने के बाद ही ये निर्णय जेपीएससी को, जो तरह तरह से सुनने को मिल रहा था कि स्टूडेंट्स की कॉपी नहीं दिखाई जा रही है, आरटीआई से लोग परेशान हैं और सातवीं जेपीएससी में मार्क्स अब तक अपलोड नहीं किया गया था। तो क्या निसार अहमद के आने के बाद पहला काम मार्क्स अपलोड का होगा? क्या मार्क्स अपलोड अब ये कर दिया जाएगा एक सप्ताह अथवा 10 दिन के अंदर? क्योंकि स्टूडेंट्स की परेशानी यही है कि जो क्वालिफाई कर गए उनको नंबर नहीं पता है। और क्या नंबर देने के बाद रैंक बदल जाएगा? क्योंकि ये हलकों में जो खबर है वो ये भी चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्क्स दे देने के बाद कई लोगों का रैंक फिर से बदल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मार्क्स देने के बाद जो लोग अनक्वालिफाइड के श्रेणी में हैं वो कोर्ट चले जाएं और तब तक इतना डिले हो जाएगा जो नहीं माना जा सकता। आपको याद होगा कि छठी जेपीएससी में भी इसी प्रकार की दिक्कत हुई थी, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के नंबर को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हालांकि मामला कई बार हाईकोर्ट, कई बार जेपीएससी के खेमे में, हर बार अलग अलग स्टैंड जेपीएससी का ने उनकी छवि को काफी धूमिल कर दिया। और ये इतना धूमिल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद नेचुरल जस्टिस का लाभ स्टूडेंट्स को दिया गया। यही कारण है कि 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी में जिस प्रकार से अनियमितता पीटी परीक्षा में हुआ था और उसके बाद नंबर नहीं बताया जा रहा, इसे लेकर लोग सशंकित हैं। और अब ये जब जेपीएससी के पास आरटीआई सैकड़ों की संख्या में आ गया और आरटीआई का जवाब वो नहीं दे रहे थे, ऐसे में जेपीएससी को लगा कि सबसे अच्छा उपाय ये हो सकता है कि आरटीआई ऐसे समय पर किया जाए कि जिसमें डेट ही खत्म हो जाए। यानी कि अगर आपको 19 तारीख को कॉपी दिखाना है तो आपके पास आरटीआई का जो सूचना है वो 20 को पहुंचेगा। यानी कि एक दिन पहले ही कॉपी दिखा दिया गया है, सेम डेट में पहुंचेगा। तो कोई बच्चा जामताड़ा और दुमका से सेम डेट में कैसे आ पाएगा? यही कारण है कि कुछ दिन पहले जेपीएससी के गेट पर बहुत सारे स्टूडेंट वहां पहुंचकर आरटीआई की पूरी बातों को नहीं मानने का आरोप लगाते हुए जेपीएससी के अगेंस्ट में आंदोलन कर रहे थे। ये सारी सूचना सरकार के पास में थी। सरकार चाहती है कि जेपीएससी को ट्रांसपेरेंट करेंगे, वैकेंसी लेकर के आएंगे। 11th जेपीएससी में जब तक खंडेलवाल कमेटी स्पष्ट नहीं कर देती है तब तक वैकेंसी लाने में दिक्कत होगी। 3-4 पहलू पर विचार चल रहा है, जिसमें पहला रिजर्वेशन फार्मूला है कि प्राइमरी परीक्षा में, पीटी एग्जाम में, मेंस एग्जाम में और इंटरव्यू में किस स्तर पर वैकेंसी में रिजर्वेशन दिया जाए और क्या रैंक रिजर्वेशन के अनुसार चेंज हो जाएगा। ये विवाद छठा जेपीएससी में था, इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अहम समस्या ये भी है कि उम्र के पड़ाव पर जो लोग आगे निकल चुके हैं क्या उनको मौका दिया जाएगा? अधिकांश लोग इसी को लेकर परेशान होते हैं, इसलिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ लोग इस प्रकार की वीडियो बनाकर उन्हें और परेशानी में डाल देते हैं। केके खंडेलवाल कमेटी ने बातचीत शुरुआत किया है
और वो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो जब नियम पास हुआ था तो उसमें लिखा हुआ था कि जिस साल वैकेंसी आएगी उसी साल के अगस्त महीने में कट ऑफ डेट होगा। हालांकि जेएसएससी सीजीएल में कट ऑफ डेट को पीछे किया गया था। अब ये देखना पड़ेगा सरकार की इच्छा पर कि वो डैमेज कंट्रोल युवाओं को लेकर के जो करना चाहती है उसमें उम्मीद है कि उनको चांस दिया जाएगा। फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एज को लेकर सरकार के अंदर भी विचार विमर्श चल रहा, थोड़ा वक्त लग जाएगा सारी चीजों में। बहुत से लोग सवाल ये पूछते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का क्या होगा। हमारा पुराना स्टैंड पर ही हम कायम है कि जेएसएससी सीजीएल जो है वो जब तक जो रिजर्व फैसला है जब तक वो नहीं आ जाता है, फिर आप बोलिएगा कि जेई वाली एग्जाम क्यों हो रही है। जेई वाली एग्जाम में बच्चे कम हैं और उसमें भी लिखा हुआ है कि इफेक्टेड होगा रमेश हांसदा केस से। सवाल सिर्फ इतना नहीं होता है, सरकार कुछ चीजों पर इतना आगे निकल जाती है कि उन्हें लगता है कि अब मुश्किल हमें नहीं होगा क्योंकि हम ज्वाइनिंग करवा देंगे, एग्जाम ले लेंगे और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देंगे। लेकिन कभी भी पासा पलट जाता है। पंचायत सचिव वाले मामले में आप देख रहे होंगे जिसमें सारा कुछ होने के बाद भी सरकार उस वैकेंसी को रोककर रखी हुई है। इसलिए सवाल यही है कि जेपीएससी अपने जो पुरानी गलती है उसे अगर नहीं दोहराएगी तो स्टूडेंट का भरोसा बना रहेगा। निसार अहमद ने ये बताया है कि वो पारदर्शी तरीके से काम करेंगे और निसार अहमद ने ये भी कहा कि सचिव की भूमिका प्रमुख होती है, यानी कि सचिव एक ऐसे पद पर होते हैं जो किसी भी जो सेक्शन की कोई भी एक जो संगठन होता है, सरकार की जो संस्था होती है, उसे जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने में उनकी भूमिका अहम होगी। और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो सोशल मीडिया में जेपीएससी को लेकर बनने वाले मीम्स रुक जाएंगे, स्टूडेंट का भरोसा बढ़ जाएगा। जेपीएससी में दो बड़ा बदलाव दिख रहा है। पहला, कुछ दिन पहले ही नीलिमा केरकेटा को अध्यक्ष का पद दिया गया था और वो अध्यक्ष के पद पर काबिज है। इस समय में मीटिंग भी कर रही है। जेई का सारी इंटरव्यू पैनल में भी वो थी, जो अभियंता वाला में अभियंता का जो इंटरव्यू पैनल था उसमें थी, उसका रिजल्ट भी निकलने वाला है एई वाला। और इसके साथ साथ उनके रहते हुए कार्यकाल में अब 23 तारीख से परीक्षा की शुरुआत हो रही है। कई वैकेंसी भी आ रही है, बहुत सारे वैकेंसी तो आए लेकिन वो आम स्टूडेंट्स के लिए नहीं थे, सारे प्रोफेसर लेवल के पद निकाले गए हैं। कैलेंडर निकला लेकिन स्टूडेंट जिसका तैयारी के लिए इंतजार करता है वो कैलेंडर अभी तक नहीं आया है। अब सवाल यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि क्या नए सचिव जो निसार अहमद जी हैं, क्या निसार अहमद जी से पूरी की पूरी पारदर्शिता की उम्मीद की जाए। 3 बड़ी चुनौतियां निसार अहमद जी के पास कौन कौन सा होगा। सबसे पहली चुनौती यह होगी कि 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी में कट ऑफ रिलीज कर दिया जाए। और जो दूसरी चुनौती होगी कि जो आरटीआई 6ठी जेपीएससी का अभी तक फंसा हुआ है, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला है 3-4, उसको क्लियर करते हुए और इन सारे बच्चों को आरटीआई जो है वो दिखाया जाए कॉपी बुला करके। और तीसरी चुनौती होगी 11th जेपीएससी को सही समय पर करवा करके उसके लेवल को अच्छा किया जाए। अगर ये 3 चुनौती को निसार अहमद जी स्वीकार कर लेते हैं तो स्टूडेंट जो इस समय जेपीएससी से नाराज चल रहे हैं उनकी शिफ्टिंग होगी और वो खुश होंगे कि चलो जेपीएससी ने कुछ अच्छा काम किया है। हिमांशु मोहन पर्यटन विभाग में देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या कुछ हो पाता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत